आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम हिंदी साहित्य का महाअभ्यास कर रहे हैं और उसमें हम प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो हमारी चल रही है। आइए हम बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करते हैं हमारे आज के प्रश्न की ओर। कल हमने 774 प्रश्न कर लिए थे। आज का हमारा पहला प्रश्न है वो यह है कि रामानंद ने किससे प्राप्त भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तो राघवानंद जी ने रामानंद की बात चल रही है कि रामानंद जी ने किससे तो भक्ति प्राप्त करी थी और उसकी ज्ञान की पृष्ठभूमि में कौन से संप्रदाय रामाव संप्रदाय का प्रवर्तन है वो राघवानंद ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है श्री संप्रदाय के आराध्य किसे माना जाता है। नारायण को माना जाता है, श्री संप्रदाय का आराध्य है। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है। रामावत संप्रदाय की जो प्रवर्तक है वो राम को माना जाता है। अगला प्रश्न है रामानंद जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी। रामानंद जी ने कौन से संप्रदाय की स्थापना है वो की। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संप्रदायों से संबंधित एक प्रश्न है वो फर्स्ट ग्रेड में पूछा जाता है। तो रामानंद जी ने वैरागी संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन से संप्रदाय की स्थापना? वैरागी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रामानंद जी ने। अगला प्रश्न है रामानंद जी ने वैरागी संप्रदाय की स्थापना की जो बाद में क्या कहलाया था। पहले जो रामानंदी संप्रदाय है इसका पूर्व के अंदर नाम क्या था? पूर्व के अंदर इसे वैरागी संप्रदाय कहा जाता था। पूर्व में इसको क्या कहा जाता था? वैरागी संप्रदाय के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है वो यह कि उत्तर भारत में भक्ति भावना को जगाने वाले प्रथम कवि किसे माना जाता है। उत्तर भारत में रामानंद जी ने ले गए थे। अगला प्रश्न है यह किससे संबंधित कहावत है कि द्रविड़ भक्ति उपजो लायो रामानंद, उत्तर में उत्तर लायो रामानंद। तो ये रामानंद जी से संबंधित है और ये पंक्ति है ये पहले पूछी गई है फर्स्ट ग्रेड में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था। 1398 ईस्वी के अंदर का जन्म हुआ था। कबीरदास जी की मृत्यु है वो 1518 ईस्वी के लमसम हुई थी। करीब 120 वर्ष में इनका देहावसान हुआ था। अगला प्रश्न है कबीरदास जी किसके समकालीन थे। सिकंदर लोदी थे और सिकंदर लोदी ने कबीरदास जी के ऊपर अनेक यातनाएं है वो दी गई थी। अगला प्रश्न है स्मित भंडारकर और बेसकट के अनुसार कबीरदास जी का जन्म है वो कब हुआ था। बेसकट के अनुसार कबीरदास जी का जन्म है वो कब हुआ था? 1440 से 1518 ईस्वी। अगला प्रश्न है ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भक्तमाल के टीकाकार कौन थे। प्रियदास जी थे। भक्तमाल के टीकाकार है वो प्रियदास जी माने जाते हैं। भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास जी के अनुसार कबीरदास जी का देहावसान कब एवं कहाँ पर हुआ था। ये भक्तमाल के अंदर कुछ कबीरदास जी से संबंधित पंक्तियां हैं, मृत्यु हुई इससे संबंधित। तो इसके अंदर 1492 ईस्वी के अंदर मगहर के अंदर इनका देहावसान हुआ था। जनश्रुति किसके लिए प्रसिद्ध है। यह जनश्रुति किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कबीरदास जी के लिए प्रसिद्ध है। क्या है श्रुति हम देखते हैं। संवत 1575 क्यों मकर को गौन माघ सुदी एकादशी रो पौन में पौन। ये कबीरदास जी हैं, उनकी मृत्यु से संबंधित है। मृत्यु से संबंधित हमें मिलती है जनश्रुति है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कबीर परचई के रचनाकार कौन है। अनंत दास जी है। कबीर परचई है वो अनंत दास जी के द्वारा लिखी गई है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है अनंत दास जी के द्वारा रचित कबीर परचई किसके लिए लिखी गई थी। कबीरदास जी के लिए कबीर परचई है वो अनंत दास जी ने लिखी थी। कबीर परचई है अनंत दास जी ने कबीरदास जी के लिखी गई थी।
आनंददास जी के द्वारा रचित कबीर परिचय, आनंददास जी के द्वारा कबीर परिचय किससे संबंधित है? कबीरदास जी के व्यक्तित्व और जीवनी से संबंधित ये रचना है। अगला प्रश्न है, कबीरदास जी का जन्म कहाँ और किस परिवार में? काशी के अंदर जुल्हा परिवार के अंदर हुआ था। कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद था। यह प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? रैदास जी का जन्म है वो कहाँ? रैदास जी का जन्म है हुआ है सन 1388 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था और बनारस के अंदर इनका जन्म हुआ था। रैदास जी किस संत के समकालीन माने जाते हैं? कबीरदास जी के समकालीन माने जाते हैं। आजकल प्रश्नों की जो भाषा है वो बिल्कुल ही चेंज, अभी हमने सेकंड ग्रेड के अंदर देखा था तो उनमें जो सिद्ध कवि हुए थे वो 3 दे दिए थे। द्वीपा, उनमें कौन सा है वो सिद्ध नहीं था, ऐसे पूछ लिया था। तो इस तरीके से ये प्रश्न है वो कबीरदास ऐसे पूछ सकता है, रैदास जी है किसके समकालीन, यानी किस संत के समकालीन हुए थे? तो कबीरदास जी के समकालीन है वो रैदास जी हुए थे। उसमें जम्बनाथ जी था वो नहीं था। रैदास जी किसके गुरु थे? मीरा के गुरु रैदास जी को माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। रैदास जी से संबंधित सही वचन को, इनमें से कौन सा सही वचन है? सिकंदर ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। रैदास जी को रैदास मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा आदि दिखावे के घोर विरोधी थे। रैदास भारी आडंबरों के स्थान पर आंतरिक भावना और आपसी भाईचारे पर अधिक बल देते थे। सभी सही है। तो रैदास जी से संबंधित हमें सही कथन पूछा है, ये वचन नहीं, सही कथन पूछा है। सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली बिल्कुल भेजा था आमंत्रण। रैदास मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा आदि दिखावे के घोर विरोधी थे, ये भी सही है। रैदास जी भारी आडंबरों की स्थान पर ही कहते थे अपने अंदर झांक के देखो, अपने अंदर है वो भाईचारा बढ़ा के रखो, इस तरीके से इन्होंने दिया था। तो इस प्रकार तीनों ऑप्शन सही हैं, अतः हमारा चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। अगला है, रैदास से संबंधित सही कथन है, इनका प्रिय अलंकार उपमा और रूपक है। रचनाओं में सरल और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया गया, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं है। तो इनका प्रिय अलंकार रूपक और उपमा बिल्कुल सही है। रचनाओं में सरल और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है, अतः तीसरा ऑप्शन इनका बिल्कुल सही होगा। 800 नंबर का प्रश्न है, रैदास जी के कितने पदों का संकलन सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिबा में मिलता है? तो 40 पद है इनके मिलते हैं। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी रचनाएं हैं रैदास जी की है? रैदास की वाणी, आत्मवेदन, अन्यनाता, भागवत प्रेम देने, सरल हृदय, सभी सही है। तो इनकी जो सभी रचनाएं हैं वो रैदास जी की हैं। सभी की सभी जो रचनाएं हैं वो किन की है? रैदास जी की रचनाएं हैं। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रैदास जी की भक्ति किस प्रकार की थी? सहज भक्ति थी और दैन्य भाव था। रैदास जी की कविताओं में किन के प्रति अत्यधिक प्रभाव दिखाया गया? सामाजिक विषमताओं के प्रति। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? ग्राम राय की तलवंडी, लाहौर, वर्तमान में ननकाना साहब के अंदर यह पड़ता है। गुरु नानक देव की मृत्यु कब हुई थी? 1538 ईस्वी के अंदर। यह प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुरु नानक देव से संबंधित सही कथन का चुनाव करें। गुरु नानक देव ने नानक पंथ का प्रवचन किया, इनके सार तत्व को जप्पू जी के नाम से जाना जाता है। नानक पंथ का बिल्कुल सही है, जप्पू जी के नाम से जाना जाता है, सार तत्व है। इनका जो सार तत्व है उसको हम जप्पू जी के नाम से पढ़ते हैं। नानक देव की प्रसिद्ध रचनाएं हैं रहीरास और सोहिला, बिल्कुल सही है। इनका अधिकांश साहित्य है वो पंजाबी भाषा में है, शांत रस की ये
स्वभाव शांत स्वभाव के थे, इन्होंने शांत रस का प्रयोग किया। इस प्रकार उपयुक्त सभी है, सभी कथन है वो सही है। अगला प्रश्न है, जम्बनाथ जी का जन्म कब एवं कहाँ पर हुआ था? जम्बनाथ जी का जन्म, ये प्रश्न पूछ लिया था, जम्बनाथ जी थे। कौन सा है वो सिद्ध सिद्धांत है या सिद्ध के अंदर शामिल नहीं है, तो इसमें जम्बनाथ जी नहीं थे। 1451 ईस्वी पिपासर नागौर के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न है, जम्बनाथ जी की मृत्यु कब या कहाँ पर हुई थी? 1523 ईस्वी के अंदर तलावा बीकानेर के अंदर इनकी समाधि है। अगला प्रश्न है, जम्बनाथ जी के अनुयायी इनकी मृत्यु है, वो जम्बनाथ जी के अनुयायी इनकी मृत्यु का समय क्या मानते हैं? 1536 ईस्वी मानते हैं। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जम्बनाथ जी से संबंधित सही कथन कौन सा है? इन्होंने 34 वर्ष तक एक भी शब्द है वो नहीं बोला था, बिल्कुल सही है। आजीवन ब्रह्मचारी रहे थे, ये भी सही है। गुरु गोरखनाथ से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना जम्बनाथ जी के द्वारा की गई थी। अतः चारों ऑप्शन सही है। हमारा 5 नंबर का ऑप्शन सभी सही है, ये बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है, जम्बनाथ के कितने शिष्य थे? इनके 4 शिष्य हैं वो माने जाते हैं। इन शिष्यों में से कौन से 4 शिष्य हैं थे? हावले पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ, दंतनाथ बोलते हैं इनको, मालदेव, सभी उपयुक्त सभी है। चारों के चारों हैं वो जम्बनाथ जी के शिष्य थे। किन के शिष्य थे? जम्बनाथ जी के शिष्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव किस पंथ से अत्यधिक प्रभावित थे? नाथ पंथ से अत्यधिक प्रभावित है वो गुरु नानक देव थे। अगला एक और प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किन की रचनाओं में ओकार जप, अजपा जप और सोहम जप का उल्लेख मिलता है? जम्पनाथ जी के जो ग्रंथ है उनकी रचनाओं में ये जंप हमें ओंकार जप है, ये हमें देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जम्पनाथ जी की समाधि स्थल किस नाम से जाने जाते? सम्राथल के नाम से इनकी समाधि स्थल है वो जानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरिदास निरंजनी का सही जन्म काल है? 1455 में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु है वो 1553 में हो गई थी। हरिदास निरंजनी का जन्म डिडवाना नागौर के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न है, निरंजनी के संस्थापक किसे माना जाता है? निरंजनी के संस्थापक है हरिदास निरंजनी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, हरिदास निरंजनी का मूल स्रोत क्या है? यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाथ पंथ है इनका मूल स्रोत है। नाथ पंथ मूल स्रोत किसका है? मूल स्रोत है वो किसका है? ये हरिदास निरंजनी का है। हरिदास निरंजनी का मूल स्रोत है। अगला प्रश्न है, नाभादासकृत भक्तमाल में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पूर्व में पूछा गया प्रश्न है। नाभादासकृत भक्तमाल में निरंजनी संप्रदाय की बात हो रही है, इसका संस्थापक है वो किसे माना जाता है? तो इसका संस्थापक जगन कवि को माना जाता है। कौन से कवि को? जगन कवि को माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय को नाथ पंथ और संत पंथ के बीच की कड़ी माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निरंजनी संप्रदाय है, इसको नाथ पंथ और संत पंथ के बीच की है वो कड़ी माना जाता है। सुंदर ग्रंथावली रचना के रचनाकार कौन है? पुरोहित नारायण शर्मा है। प्रश्न महत्वपूर्ण है। पुरोहित नारायण शर्मा है। सुंदर ग्रंथावली है इनकी रचना, सुंदर ग्रंथावली। निराला पंथ किसने चलाया था? हरिदास निरंजनी ने निराला पंथ चलाया था। अगला प्रश्न है, हरिदास निरंजनी की रचनाओं में किस पर विशेष बल मिलता है? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, विशेषताओं से संबंधित है, वो पूछा जा सकता है। निर्गुण ब्रह्म की अलौकिकता के ऊपर है विशेष बल दिया गया है। निर्गुण ब्रह्म की अलौकिकता के ऊपर बल दिया गया है। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा हरिदास निरंजनी के प्रमुख शिष्य है? इनमें से कौन सा शिष्य है हरिदास निरंजनी का है? नारायण दास, हरिराम, रूपक दास, शीतल दास, लक्ष्मण दास, गंगा दास, दोनों सही है या केवल एक सही है? हरिदास निरंजन जी से
प्रमुख शिष्य हैं नारायण दास बिल्कुल है, हरिराम है, रूपक दास है, शीतल दास भी हैं, लक्ष्मण दास है, गंगादास। इस प्रकार तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो गया। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से हरिराम निरंजनी के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? अष्टपदी, जोग ग्रंथ और ब्रह्म स्तुति बिल्कुल सही है। नरपक मूलक जोग ग्रंथ और हंस प्रबोध ग्रंथ ये भी है इनका। पूजा जो ग्रंथ है और समाधि जो ग्रंथ है, संग्राम जो ग्रंथ भी इनका है। इस प्रकार उपयुक्त सभी है, 5 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, सिंगा का सही जन्म काल है। सिंगा का जन्म काल 1519 से लेकर के 1659 इनका सही जन्म काल है। सिंगा का जन्म कहाँ पर हुआ था? बड़वानी के खजूर गांव में, गवाला परिवार के अंदर खजूर गांव है बड़वानी के अंदर। सिंगा के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ये प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मन रंगीर हैं, मन रंगीर वो सिंगा के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सिंगा ने पिपलिया गांव के जंगलों में निर्गुण ब्रह्म की उपासना में सही के संबंधी पद है वो लिखे हैं कि सही किस संबंधी पद है वो लिखे थे। इन्होंने अनहदनाद संबंधी पद है वो किसने लिखे हैं? सिंघा के द्वारा लिखे गए हैं। सिंघा ने अनहदनाद संबंधी पद लिखे। अनहदनाद किसे कहते हैं? हम अपने दोनों हाथों के अंगूठों से अपने कानों को बंद करके ईश्वर की प्रार्थना करता है, उसे हम अनहदनाद कहते हैं। अगला प्रश्न है, सिंघा ने कितने पदों की रचना व कौन सी भाषा में की थी? 800 पदों की रचना की थी। इनकी जो भाषा है वो निमाड़ी कहलाती है। आज के लिए हमारे इतने ही प्रश्न थे। आगे की प्रश्नों की चर्चा है वो हम अगली क्लास में करेंगे। अब तक हमने 832 प्रश्न है वो कर लिए हैं। आगे के प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो हम अगली क्लास में, अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।